हरे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मुरादाबाद से कसौली एक ट्रिप पर। हम लोग 4 फैमिलियां हैं जो इस ट्रिप पर निकले हैं। कसौली एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। एक घाटियों के बीच में बसा हुआ कस्बा है जिसकी खूबसूरती दिखते ही बनती है। मुरादाबाद से हम सुबह निकले थे 6 बजे। 6 से 6:30 का टाइम था ये निकलने का, और धूप भी हुई गई थी। मगर रास्ते में हम रामनगर से फिर रानीखेत और बहुत से स्टॉप पड़े थे जो मैं आपको टाइम पे बताती रहूँगी। तो पहला स्टॉप जो था हमारा रामनगर था। रामनगर में हमने रुके थे कुछ टाइम के लिए। यहाँ मुरादाबाद से जब हम निकले थे तो बिना कुछ खाए पिए ही निकले थे। तो पहला स्टॉप था रामनगर। रामनगर में उतरे और चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ते के बाद फिर से हम लोग चले। तो ये जो जितने आपको जंगल दिख रहे हैं ये सब रामनगर के ही जंगल हैं। दिन में यहाँ पे इतना डर नहीं है जितना यहाँ शाम ढलने पर हो जाता है। यहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ही खतरा रहता है। और यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क है जो बहुत ही पूरे भारत में फेमस है। और यहाँ जो एक दूसरा स्टॉप है घूमने की जगह है वो है माता गिरजा देवी। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, जिम कॉर्बेट पार्क घूमने के लिए। और बहुत ही बेहद खूबसूरत रिसोर्ट्स हैं यहाँ पे। अगर आप माता गिरजा देवी के दर्शन नहीं किए हैं, हनुमान धाम के दर्शन नहीं किए हैं, तो आप क्या ही रामनगर घूमें। रामनगर घूमने के लिए बहुत ही अच्छा मतलब पब्लिक प्लेस है। ये बहुत ही अच्छा स्टॉप है। यहाँ पे आप आइएगा तो माता गिरजा देवी, जिम कॉर्बेट पार्क, और यहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। बहुत से अच्छे प्लेसेस हैं। अगर आप आइए तो ज़रूर घूमिएगा। फिर ये है जो ये व्यूज़ दिख रहा है, ये आपका रानीखेत के रास्ते का व्यू है। रामनगर से रानीखेत का बीच का व्यू है। रानीखेत में मतलब घुसते ही हमें यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर वादियाँ हैं। कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा था। और इन्हीं खूबसूरतियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना इन छुट्टियों का मज़ा इन वादियों में ही लिया जाए। तो रानीखेत में देखिए आप खुद ही देख सकते हैं अपनी आंखों से कि कितना ही प्यारा मौसम है, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। और आप भी अगर चाहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जाएं तो मेरा तो सजेशन यही होगा, आप पहाड़ों पे रानीखेत, कसौली और डीना पानी जैसी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आप अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। और आपको बीच बीच में रेस्ट के लिए बहुत से यहाँ पे होटल वगैरह भी मिलेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे जहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं। और रास्ते भर में आपको कोई दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप की भी पूरी सुविधाएं रहती हैं। यहाँ भी आप देखेंगे बीच बीच में आपको स्टॉप मिलते रहेंगे। यहाँ देखिए हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और ये था पहला स्टॉप। तो यहाँ पे हमने जैसे ही देखा, यहाँ इतनी खूबसूरत मतलब पेड़ लगे हुए थे, इतना अच्छा ग्राउंड था ना ये कि मुझे तो देख के ही ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हों। यहाँ एक पूरा का पूरा जंगल ये है चीड़ के पेड़ों का, पूरा चीड़ का पेड़ का जंगल है। और यहाँ के लोग देखिए इस तरीके से इसमें से एक तरल पदार्थ निकलता है। ये गोंद है, गोंद इसको इस तरीके से इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जहाँ पर इन्होंने ये नहा लगा रखे हों। हर पेड़ पर इन्होंने गोंद निकालने के लिए एक बर्तन ज़रूर लगा रखा है। मुझे ये नहीं पता मुझे इसे क्या बोलते हैं, मगर ये लोग शायद यहाँ पे इन लोगों का बिजनेस होगा, इससे कुछ ज़रूर बनता होगा। ये एक तरल मतलब चिपका हुआ पदार्थ था, पेड़ से जो निकलता है चिपकता है, गोंद की ही तरह था ये। और यहाँ बच्चों ने खूब इंजॉय करा, मस्ती करी। और यहाँ देखिए पूरा का पूरा इनका बर्तन भर चुका है। और एक ऊपर से बर्तन अगर नीचे से टपकता है तो उन्होंने 2-2 बर्तन भी लगा रखे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था यहाँ से। बच्चों ने खूब इंजॉय करा। यहाँ देखिए आपको दूर दूर तक रेड लग रहे होंगे पेड़, और नीचे कई तरफ देखिएगा तो रोड की तरफ इतना सुंदर लग रहा था ये ग्राउंड, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने इंजॉय करा, मस्ती करी, वीडियोस बनाई, रील्स बनाई और खूब सारी फ़ोटोग्राफी भी करी हम लोगों ने। और यहाँ के लोगों का ना बिजनेस है शायद यहाँ का, जो इस पेड़ से ये इस तरीके का लिक्विड जो निकलता है वो इकट्ठा करते हैं।
सोच के तो घर से कसौनी के लिए ही निकले थे कि कसौनी पहुँचेंगे, रात को स्टे वहीं किया जाएगा, मगर यहाँ पे बच्चों को टाइम लग गया एंजॉय करने में, तो यहाँ भी टाइम लगा। कुछ होटल हम पहुँचे थे शाम को 4 बजे हम रानीखेत पहुँच चुके थे। तो शाम को जब रानीखेत पहुँचे थे तो काफ़ी टाइम हो गया था, कसौनी पहुँचते हुए हमें लेट जो था, तो इसलिए हमने स्टे करने के लिए हमने रानीखेत ही सोचा कि पहला स्टे हम रानीखेत ही करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ना यहाँ आपको कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज़ की सुविधा मिले, आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। आपको 1500 रुपये से 1200 रुपये से स्टार्टिंग है यहाँ होटल्स वगैरह की। और जिस होटल में यहाँ पे हम रुके थे, इसी के नीचे था ये रेस्टोरेंट पूरे खाने पीने नाश्ते पानी का सारा आपको यहीं की यहीं मिल जाएगा। आपको कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे आपको होटल वगैरह उपलब्ध हो जाएंगे। ये है होटल के रूम्स, और होटल के रूम्स भी आपको नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे होटल 1500 रुपये से स्टार्टिंग थी रूम्स की। आपको 1500 रुपये से लेके 3000, 4000, 5000 तक के काफ़ी अच्छे रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जैसे दिख भी रहा है पिक्चर में, इसी तरीके के रूम आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। ये करीब था 3000 रुपये का रूम था, जिसमें एक सिंगल बेड था, सोफ़ा था और कहते हैं डबल बेड था। यहाँ देखिए, आपको पूरा का पूरा रूम ये 3000 रुपये का था, जो आपको बहुत ही अच्छी कीमत पे मतलब अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये है रानीखेत की मार्केट। आपको जैसे कि व्लॉग में दिख ही रहा होगा, कपड़े की मार्केट, दवाई और कहते हैं रेस्टोरेंट, होटल सभी इसी रोड पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कहीं भी दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। यह यहाँ की मेन मार्केट है और यहीं पे आपको होटल वगैरह भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल जाएंगे। आप जिस होटल में ठहरोगे वहीं पे आपको रेस्टोरेंट, खाने पीने की सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आप चाय के लिए कहीं और जाना चाहते हैं तो आपको रास्ते में जगह जगह टी स्टॉल भी आपको मिल जाएंगे, जहां आपको नाश्ते के लिए फ़ास्ट फूड वगैरह, समोसे वगैरह और भी आपको जो चीज़ खानी है वो आपको सब उपलब्ध हो जाएंगी। जिस होटल में हम रुके थे, मयूर होटल, तो ये इस मयूर होटल में सुबह का व्यू है 7 बजे का। यहाँ से सुबह 7 बजे थोड़ी देखिए काफ़ी धूप आ गई थी यहाँ पे ना, और यहाँ का टेरेस देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से देखिए व्यूज़ बहुत ही प्यारा लग रहा था, धूप की वजह से इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये है आशियाना पार्क। आप आशियाना पार्क यहीं पे है, आपकी मेन मार्केट में ही पड़ेगा। ये आपकी मेन मार्केट से बीच में ही पड़ेगा, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना गाड़ी करने की ज़रूरत है, आपको यहीं पे मार्केट में ही मिल जाएगा। और सामने इसके होटल वगैरह भी हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये, बच्चों ने खूब इंजॉय करा। यहाँ पे झूले और कहते हैं हर तरीके के झूले हैं। यहाँ देखिए डायनासोर भी बने हुए हैं, स्विमिंग पूल भी है जो बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा था, मतलब बिल्कुल भी इसमें अभी कुछ भी नहीं था स्विमिंग पूल में। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय करा। अगर आप जाना चाहते हैं कभी रानीखेत तो यहाँ है आशियाना पार्क, गोल्फ कोर्स। ये है रानी झील है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ देखिए एंट्री से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या है यहाँ की खूबसूरती। रानी झील का एक नज़ारा अलग ही है, अपने आप में ही वाकई ये एक झील है। अगर आप सोच रहे हैं कि रानी झील नैनीताल की झील की तरह ही काफ़ी बड़ी होगी, जी नहीं, ये नैनीताल की झील की तरह इतनी बड़ी नहीं है, मगर जितनी बड़ी है उसी में ही इसकी खूबसूरती दिखते ही बनती है। बहुत ही प्यारी झील है। और जब भी आप यहाँ पे आइएगा तो बोटिंग वगैरह की देखिए सभी सुविधाएं हैं। बोटिंग वगैरह हो रही थी यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी झील नहीं है, आपको दिख रहा होगा वो स्टॉप है वहाँ का, उससे आगे यहाँ पे नहीं जाने देते। यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं यहाँ पे। हमें तो यहाँ पे देख के इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर मौसम हो गया था, हल्की हल्की सी बूंदें भी पड़ रही थी, बहुत ही प्यारा
प्यारा यहाँ का नज़ारा है। और कुछ पिक्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आई लव रानीखेत। रानीखेत में और भी बहुत सी प्लेसेस हैं जहाँ आप मतलब घूम सकते हैं। ये है सोमनाथ द्वार। यहाँ पे हम नहीं घूमे, हमने यहाँ से सिर्फ बाहर से गाड़ी से ही यहाँ का व्यू देखा था। बेहद खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आप चाहें तो यहाँ पे स्टे करके 2 रात स्टे करके आप पूरा रानीखेत घूम सकते हैं। और हम यहाँ सुबह से ही निकल गए थे, सुबह करीब 9 बजे से हम यहाँ निकले थे। और यहाँ देखिए पूरा का पूरा ये छावनी है, ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे देखिए एक फेमस है रानीखेत की एक और ख़ासियत है, यहाँ छावनी जो है यहाँ पे फोर्स वगैरह को ट्रेनिंग दी जाती है। और दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है ये गोल्फ कोर्स आता है जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। गोल्फ कोर्स रानीखेत से करीब होगा 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। ये चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ एक स्टेडियम बनाया हुआ है जहाँ पे गोल्फ खेले जाते हैं। आपके लेफ़्ट एंड राइट रोड के लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड ही आपको ये ग्राउंड मिलेगा। बहुत ही दूर तक है, जंगलों को काट कर ये मैदान बनाया गया है। अगर आप रानीखेत में गोल्फ कोर्स घूमने जाएं तो 2 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता। 2 बजे के बाद यहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जाता। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है दिखता है चारों तरफ से। और चीड़ की पेड़ों से घिरा हुआ एक जंगल के बीच में ये बना हुआ है। मतलब यहाँ पे ना जंगली जानवरों को 2 बजे के बाद काफ़ी ख़तरा हो जाता है, क्योंकि शाम के टाइम जंगली जानवर निकल के बाहर आते हैं अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे नहीं रुका जाए, मतलब टूरिस्ट वगैरह को नहीं मतलब अवेलेबल किया जाता है कि घूमने के लिए। यहाँ पे 2 बजे से पहले पूरा ग्राउंड मतलब साफ़ कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि इसके चारों तरफ घना जंगल ही जंगल है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्राउंड है ना, ये पूरा का पूरा जंगलों को काट कर ही बनाया गया है। एक इतना बड़ा प्लेस बना गया है कि यहाँ पे चारों तरफ आपको दिखेगा हरियाली ही हरियाली। इतनी खूबसूरत जगह को देख के किसी का भी मन पिघल जाए, किसी का भी मन ना करे यहाँ से आने का, जैसा कि हमारा नहीं कर रहा था। बच्चों ने खूब इंजॉय करा, हमने भी खूब इंजॉय करा, रील्स बनाई। आप यहाँ पे देखिए, अगर किसी और यहाँ पे हाँ, बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने भी देखा, हमने भी देखा कि काफ़ी हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। यानी कि हाँ, ये बात सच है कि यहाँ पे मतलब जंगली जानवरों का बसेरा है। दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक ये जंगल फैला हुआ है। देखिए जानवरों का खतरा तो हमेशा पहाड़ों पे बना ही रहता है। यहाँ देखिए बच्चों कितनी मस्ती करें, खूब इंजॉय करा बच्चों ने। फिर हम यहाँ से निकले थे सीधे कसौनी के लिए। कसौनी का ट्रिप हमारा था बना हुआ, हम अगर फर्स्ट स्टे जो हुआ था वो हमारा हुआ था रानीखेत। तो चलिए आगे का व्लॉग मैं जारी रखूँगी। अगला नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो आपका आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मेरे व्लॉग में मतलब मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। बाय बाय।